हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायरन ओडिशा। यही वीडियो रे आमे CHSE बोर्ड एग्जाम 2026 फिजिक्स रो 2 मार्क क्वेश्चन गुड़ाकर आंसर आमे डिस्कसन करिया। तो 2 मार्क क्वेश्चन माने ग्रुप बी क्वेश्चन। एथिरे आमको 7टा क्वेश्चन रो आंसर लिखिया को हुए, जोटा कि टोटल 14 मार्क रो क्वेश्चन हेता है। तो एथिरे प्रथम क्वेश्चन आम पाखे अच्छी कि स्टेट कूलम्स लॉ बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। तो यहाँ केवल स्टेटमेंट आमको पचार कूलम्स लॉ रो स्टेटमेंट, जोटा कि एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट हूँ आमर कि 2टा पॉइंट चार्ज जदि आम नवा, गोटे हूँ सपोज Q1 आउ गोटे सपोज Q2, आउ ए 2टा चार्ज भितर जदि आम सेपारेशन R भाविबा, ताहले ए 2टा चार्ज भितर जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन हबो, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किंबा फोर्स ऑफ रिपल्सन हबो, सेटा सपोज आम जदि F नबा, ताले से F विषय रे कूलम्स लॉ कुहे। तो आम यार स्टेटमेंट कौन लिखिबा कि कूलम्स लॉ states that the force of interaction रो भितर इंटरेक्शन रो अंडर रे आम लिखि परिबा attraction और रिपल्सन ताको आम इंटरेक्शन बोली कहि दे परिबा। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी माने चार्जेस एट रेस्ट, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली proportional to the product of their magnitudes and inversely proportional to the square of separation between them। ओके, तो यहाँ थिला हमरो स्टेटमेंट। किंतु जेहेतु आमको 2 मार्क क्वेश्चन पचारची, तो आम कौन करवा टिके एडिशनल लाइन लिखिदेवा। खाली तो स्टेटमेंट पचारची, एतिकी लिखिले भी हम, किंतु आम एटा टिके लिखिदेवा कि मैथमेटिकली ये जो F जोटा कि प्रोपोर्शनल टू कौन Q1 इंटू Q2 प्रोपोर्शनल टू 1/r², आउ आपको जब आम कंबाइन करवा देयरफॉर F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2/r², आउ प्रोपोर्शनल को जदि आम हटेबा ताहले आपको लिखिपर K Q1 इंटू Q2/r² वेर K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक अच्छे, तो यहाँ थिला कूलम्स लॉ रो स्टेटमेंट, आउ ता संगे आम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिखिले। ओके, यहाँ थिला फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन आम पाखे कौन अच्छी। सेकेंड क्वेश्चन अच्छी कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 4 कैपेसिटर्स ईच हैविंग ए कैपेसिटेंस ऑफ 1 माइक्रोफैराड दैट आर प्लेस्ड इन सीरीज। हम पाखे 4टा कैपेसिटर अच्छी, ईच कैपेसिटर रो कैपेसिटी होची 1 माइक्रोफैराड। 4टा कैपेसिटर, एटा गोटे कैपेसिटर, सेमती आउ एमती हम पाखे 4टा कैपेसिटर अच्छी। ए 4टा कैपेसिटर को सीरीज रे रखा है, आ ईच रो कैपेसिटी होची 1 माइक्रोफैराड। तो यार इक्विवेलेंट कैपेसिटी पचार हमको, तो आम डायरेक्ट लिखिपर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, जदि सब आइडेंटिकल थाए ताले आम पाखे डायरेक्ट फॉर्मूला C/N। तो सब आइडेंटिकल अच्छे 1 माइक्रोफैराड, आउ केतटा कैपेसिटर अच्छी 4, तो 1/4 माने आम लिखिपर 0.25 माइक्रोफैराड। ओके, तो यार आंसर है 0.25 माइक्रोफैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे आम पाखे राइट द रिलेशन एमंग ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस
एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। तो सपोज जदि आम गोटे सेल एज्यूम करवा एटा गोटे सेल जदि आम नेले एटा हला तार इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर आउ ए सेल रो ईएमएफ सपोज आम ई लिखिले एथिरे आम जदि गोटे एप्लायंस किसी गोटे कनेक्ट करवा जोटा कि तार एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जदि आम रिप्रेजेंट करवा ये तो यार टर्मिनल वोल्टेज जदि आम लिखा ये भी ओके। तो एज्यूम करदे सपोज सेल क्लोज अच्छी आउ एथिरे करंट केते फ्लो होची करंट फ्लो होची आई करंट फ्लो होची आई ताले एठी जो रिलेशन हबो हमरो टर्मिनल वोल्टेज आउ इंटरनल रेजिस्टेंस आउ ईएमएफ सेटा हबो कि V इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस आई इंटू स्मॉल आर वेर V होची हमरो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ई होची हमरो ईएमएफ ऑफ द सेल आर होची इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल आउ आई होची करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट ओके। तो ये जो कंडीशन टा जिते सेल टा यूज हुए बा सेल इज डिस्चार्जिंग हुए यार गोटे अलगा सिचुएशन भी अच्छी जोटा को आम ध्यान रखिपर कि जदि सेल चार्जिंग हुए इफ सेल इज चार्जिंग एटा तो डिस्चार्जिंग बा जो नॉर्मल कंडीशन आम आमको जब किसी कहनी आम डिस्चार्जिंग कंडीशन ही लिखा तो ये क्वेश्चन रे चार्जिंग डिस्चार्जिंग किसी मेंशन है तो आम डिस्चार्जिंग को एज्यूम कले किंतु इफ सेल इज चार्जिंग तो से केस रे कौन हम कि जदि आम एटा सेल नेले एक्सटर्नल जो वोल्टेज आम एबे दबा को चार्ज करिया पई सपोज सेटा हला V ओके। ताले ए केस रे जो करंट फ्लो हबो तार डायरेक्शन टा एमिति हे जिवो आउ रिलेशन हे जिवो V इक्वल टू E प्लस IR ओके। जेतोले हमरो डिस्चार्जिंग कंडीशन थिला एटा थिला V इज इक्वल टू E माइनस IR किन चार्जिंग कंडीशन हेले हे जिवो V इज इक्वल टू E प्लस IR ठीक अछि। एटा थिला हमरो थर्ड क्वेश्चन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी राइट द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक। तो ये पचार कि गोटे चार्ज जदि गोटे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी से भितर मूव होची ताले तापरे फोर्स रो एक्सप्रेशन कौन हम आमको पचार। तो ये आम जाचे लॉरेंज फोर्स कहुए ताकू ओके। जदि आम केवल मैग्नेटिक फील्ड लगी फोर्स कथा देखा मैग्नेटिक फील्ड लगी फोर्स कथा देखा ताले Q इंटू वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। जदि आम इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स केवल देखा इलेक्ट्रिक फील्ड लगी केते पड़े ताले एटा हुए Q इंटू E। ताले नेट फोर्स ड्यू टू बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आम लिखिपर नेट फोर्स इज इक्वल टू इटा मैग्नेटिक फील्ड लगी फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड लगी फोर्स जोटा कि केते हम हमरो F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B प्लस Q इंटू E। एटा इज नेट फोर्स ड्यू टू बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आम नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ कि इफ द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज E नॉट व्हाट इज इट्स आरएमएस वैल्यू। तो आम पाखे पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू भितर रिलेशन अच्छी कि E आरएमएस इक्वल टू E नॉट बाई √2 ओके। तो यहाँ पचार आमको जदि पीक वैल्यू गिवेन अच्छी E नॉट तार आरएमएस वैल्यू केते हम जोटा कि E नॉट बाई √2 हम।
ठीक अच्छे यहाँ थी आमर 5th क्वेश्चन ई बिट नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ एफ व्हाट इज द फेनोमेनन बाय व्हिच लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स ड्रॉ द फिगर ऑप्टिकल फाइबर भितर जो आमर लाइट ट्रावेल होची सेटा को फेनोमेना जो होची सेटा होची ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो आम कौन लिखिपर लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू ऑप्टिकल fibers by the phenomena called total internal reflection और जदि आम यार डायग्राम करवा पिक्चर देख शो करवा ताहले एटा गोटे ऑप्टिकल फाइबर रो 3टा लेयर थाए ओके एटा हला हमर फर्स्ट लेयर देन एटा हमर सेकंड लेयर आउ एटा हला हमर थर्ड लेयर तो सबुठु जो इनर लेयर जोटा से इनर लेयर टाको आम कौन कौचे कोर बोली कौचे तापर लेयर टाको आम कौन कौचे तापर लेयर टाको आम क्लेडिंग बोली कौचे आउ सबुठ जो आउटर मोस्ट लेयर टा अच्छी ताको प्लास्टिक कवरिंग और प्लास्टिक जैकेट या फिर आम कौचे बफर कोटिंग फॉर प्रोटेक्शन तो जो कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर ग्रेटर देन थाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग ता माने कोरटा गोटे डेंसर मीडियम भाया बिहेव करे एज कंपेयर टू क्लेडिंग तो जिते बड़े लाइट एक कोर रे इंसिडेंट हुए से क्लेडिंग आड़ को जीवा को चेष्टा कला बेले आमे कौन करवा ना टोटल एटा जो एंगल ऑफ इंसिडेंसटा अच्छी क्रिटिकल एंगल रो अधिक एंगल रे इंसिडेंट करदेवा ताहले ये एपटे रिटर्न हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं गला ए एंगलटा सेम हम एटा जहा एटा ताहा पुणी ये जब हम नॉर्मल ड्रॉ करवा एटा पुणी आउ थे आई जोटा कि आर सांगे सामान हम व्हिच इज अल्टीमेटली ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल तो पुणी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पुणी चलला एटा आर आई सांगे सामान हम पुणी आम नॉर्मल ये ड्रॉ करवा एटा आई आउ थे आर सांगे इक्वल अगेन ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल पुणी ये एमती टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन so on empty ye chalibo okay so this is the diagram which is showing the phenomena of total internal reflection through the optical fiber ठीक अच्छे तो एटा थिला हमर f नंबर क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन अछि कि टू थिन कन्वेक्स लेंसेस हैव फोकल लेंथ 20 cm each if they are kept in contact calculate the equivalent focal length and power of the combination equivalent focal length और equivalent power पचार तो एटा जदि आमे गोटे कन्वेक्स लेंस नेले आ गोटे कन्वेक्स लेंस यार कंटाक्ट अच्छी यार फोकल लेंथ सपोज f1 और यार फोकल लेंथ f2 ताहले आमे जानिचे जे 1 by f equivalent is equal to 1 by f1 plus 1 by f2 तो f equivalent is equal to f1 into f2 by f1 plus f2 तो each रो फोकल लेंथ 20 कही माने 20 into 20 by 20 plus 20 तो एटा केते गला 400 by 40 ताले ये हे जीवो केते 10 cm तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है गला 10 cm इक्विवेलेंट पावर जदि आनिबार अछि ताहले जेहेतु फोकल लेंथ सेंटीमीटर अछि तो आमे एटा को 100 बाय f इक्विवेलेंट कर देले ये डायप्टर रे आसी जीवो तो 100 by 10 ता माने 10 डायप्टर ओके प्लस 10 डायप्टर
तामाने ये जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इक्विवेलेंट पावर आसला तो ये भी आमको पचार पारे जे इक्विवेलेंट लेंस जोटा बनइबो सी पुणी को लेंस भाया बिहेव करियो कन्वर्जिंग ना डाइवर्जिंग तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इक्विवेलेंट पावर प्लस आछे तामाने आमे कहि परिया जे जो रिजल्टिंग लेंस हबो सी मते गोटे कन्वर्जिंग लेंस हिसाब रे काम करियो ओके तो एटा थिला क्वेश्चन नंबर जी देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे हम पाखे कि राइट आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड एक्सप्लेन द सिंबल्स इन इट आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन लेख आउ एथिरे जो सिंबल अच्छे से गुड़ाक लेख तो कौन थी आम पाखे कि जदि गोटे मेटाल सरफेस अच्छी एटा गोटे मेटाल सरफेस अच्छी आम पाखे ओके यही मेटाल सरफेस रो सपोज वर्क फंक्शन W0 वर्क फंक्शन केते W0 एठी गोटे रेडिएशन आसला एमती इंसिडेंट हला आउ ए जो रेडिएशन रो फोटन गुड़ाक एनर्जी सपोज है एच न्यू एठू गोटे इलेक्ट्रॉन बाहरला जो इलेक्ट्रॉन रो काइनेटिक एनर्जी को आम लिखिपर के मैक्स तो डेफिनेटली जेहेतु इलेक्ट्रॉन एमिशन होती है कहीपर जे एनर्जी ऑफ ईच फोटन इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन W0 तो आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कौन हो लिखा आम आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन E इक्वल टू W0 प्लस के मैक्स और आउ टिके जदि आपको एक्सपांड करी लिखिबा एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के मैक्स को आम इवी नॉट भी लिखिपर किंतु आम ई इक्वल टू W0 के मैक्स प्लस के मैक्स एटार जो टर्मिनोलॉजी अच्छी ताको एक्सप्लेन करवा कि वेर ई होची एनर्जी ऑफ ईच फोटन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन आउ W0 होची वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सरफेस के मैक्स होची मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन ओके तो एटा थिला इक्वेशन फोटोइलेक्ट्रिक आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन आउ सेथिरे यूज हेतिबा टर्म्स E इक्वल टू W0 प्लस के मैक्स आउ न्यू जोटा अच्छी सर आमर फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट टा थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ओके तो एटा थिला क्वेश्चन नंबर H देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे आम पाखे आई अच्छी क्वेश्चन आम पाखे कि फ्रॉम रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग बाय थिन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट व्हाट कंक्लूजन रिगार्डिंग एटम वाज मेड ओके तो क्वेश्चन कौन कि रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट होता जो गोल्ड फॉइल को लेकिन से एटम रो रिगार्डिंग एटम विषय कौन कंक्लूजन आमको मिलता बा कौन कंक्लूजन देते तो आम लिखिपर कि रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग experiment concluded that atoms are neutral with most of the space is empty next how कौन थिला at the center a tiny heavy dense माने डेंसिटी अधिक टाइनी हेवी डेंस
positively charged nucleus is placed, ओके, जो थिरे पूरा एटम रो ऑलमोस्ट ऑल मास ता पाखरे अछि सेतमे डेंस कोला सब गुडा मास अछि आउ इलेक्ट्रॉन्स आर revolving around that nucleus, like a planetary system. Okay, so these were the conclusions from the Rutherford's alpha scattering experiment we can draw. Okay, तो एटा थिला क्वेश्चन नंबर आई हमरो देखियो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन अछि कि ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू शो द यूज ऑफ जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर नो डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड ओके ठीक अछि जो हमर पीएन जंक्शन डायोड अछि ताको हम केमती हाफ वेव रेक्टिफायर फॉर्म रे यूज करछि केवल तार डायग्राम हमको सर्किट डायग्राम देखिया पई कहिछि तो सेतिरा हम कोन नउचे गोटे हमरो इनपुट सर्किट प्राइमरी कॉइल जोटा सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एटा कहना रेक्टिफायर रो काम होची टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट तो एटा हमरो प्राइमरी कॉइल ओके एटा ट्रांसफार्मर रो कोर पई हम रिप्रेजेंट करछे आकू एटा सेकेंडरी जेहेतु हाफ वेव रेक्टिफायर सेतरे गोटे पीएन जंक्शन यूज हबो पीएन जंक्शन को हम एमती रिप्रेजेंट करछे ओके एटा हिगला हमरो सेकेंडरी कॉइल एटा हमरो आउटपुट बा लोड रेजिस्टेंस जो थिरे हमको हमें डीसी टा बाहर करबा डीसी टा हमको मिलिबो जो थिरे तो एथरे एमती रिप्रेजेंट कर देले भी चलिबो एटा को हम लिखि परिबा लोड रेजिस्टेंस जो थे कि हमें एटा हमरो V आउटपुट एटा V इनपुट ओके एटा ला पीएन जंक्शन सो दिस इज द सर्किट डायग्राम शोइंग द यूज ऑफ ए पीएन जंक्शन या जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर ओके तो एडिशनली आम ए गोटे काम करिपरिबा यार इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म को आम देखे दे परिबा इनपुट वेव फॉर्म आउ आउटपुट वेव फॉर्म तो जदि आम एटा आर इनपुट वेव फॉर्म नेले ओके तो यार आउटपुट वेव फॉर्म टा हबो जेहेतु हाफ वेव रेक्टिफायर हाफ साइकिल को ही से डीसी रे कन्वर्ट करि परिबो सो दिस विल बी द आउटपुट वेव फॉर्म ओके इधर पॉजिटिव हाफ साइकिल और इधर नेगेटिव हाफ साइकिल को हमें कन्वर्ट करके देखै परिबा ठीक अछि तो एटा इनपुट पई और एटा आउटपुट पई ओके देखबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि हम पाखरे नेक्स्ट क्वेश्चन होची कि कैलकुलेट फ्रिंज विड्थ व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स इज 0.2 mm वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन इज 1 मीटर ओके तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रे क्वेश्चन हम पाखरे डाटा कोन कोन गिवन अछि कि दीटा स्लिट भितर सेपरेशन माने जो स्मॉल डी सेडा होची 0.2 mm आउ एटा को एमती लिखि परिया 2 × 10⁻⁴ मीटर कर देबा वेवलेंथ गिवन अच्छी 6000 एंगस्ट्रॉम तामाने एटा हिजिबो 6 × 10⁻⁻7 मीटर स्लिट ऑफ स्क्रीन भीतर डिस्टेंस माने जो कैपिटल डी सेटा हे गला 1 मीटर ओके तो फ्रिंज विड्थ रो एक्सप्रेशन हम पाखरे अछि फ्रिंज विड्थ रो फार्मूला बीटा लिखुछ हमें लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी वेवलेंथ होची 6 × 10⁻⁷ इंटू 1 बाय स्मॉल डी होची हम पाखरे 2 × 10⁻⁴ तो एटा हिजिबो 3 × 10⁻³ मीटर माने 3 mm
ओके तो फ्रिंज विड्थ हो गला हमर 3 mm ठीक अच्छे यहाँ था आमर के नंबर क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे आम पाखे ओके यहाँ हूँ आमर लास्ट क्वेश्चन 2 मार्क ग्रुप बी रो ओके क्वेश्चन हूँ कि हाउ इज एन टाइप सेमीकंडक्टर प्रिपेयर्ड आउट ऑफ प्योर जर्मानियम तो प्योर जर्मानियम प्योर सिलिकॉन एगुड़ाक आमर सेमीकंडक्टर ओके से प्योर सेमीकंडक्टर बा जो आमर एंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर अच्छी ताकू तार कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने आम कौन करते डोपिंग करते डोपिंग कलापर आमको एइदर एन टाइप सेमीकंडक्टर मिले और पी टाइप सेमीकंडक्टर मिले तो एन टाइप सेमीकंडक्टर तैयारी करने आम प्योर जर्मानियम बा प्योर सिलिकॉन सागर पेंटाभैलेंट इम्प्यूरिटी को ऐड करता हो कि नहीं तो आम लिखिपर कि एन टाइप सेमीकंडक्टर can be prepared from pure germanium by doping pentavalent or donor impurities कौन कौन लिखिपर आम एग्जाम्पल रे आर्सेनिक एंटीमोनी एटसेट्रा विथ जर्मानियम ओके जर्मानियम संगे जदि आम पेंटाभैलेंट इम्प्यूरिटी लाइक आर्सेनिक एंटीमोनी एगुड़ा जदि आम डोपिंग करवा ताहले से आमर जर्मानियमटा एन टाइप सेमीकंडक्टर रे कन्वर्ट हम पी टाइप सेमीकंडक्टर जदि आमको करार अच्छे ताहले आम ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी डोपिंग करवा ठीक अच्छे तो 2026 रो जो फिजिक्स पेपर रो जेतिकी 2 मार्क क्वेश्चन थिला सबुडाक आम एथिरे डिस्कशन कले ओके जदि चैनल को फर्स्ट टाइम देखुच ताले चैनल को सब्सक्राइब निश्चय करो आउ ए वीडियोटी को शेयर आउ लाइक निश्चय करो थैंक यू।